मैंने आपकी 3 कॉमन मिस्टेक्स निकाली हैं जो आप करने के बाद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। उनका आपको सोल्यूशन भी दूंगी। सो पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स में अगर मैं 4 नंबर को डिस्क्राइब करूं जस्ट 1 वर्ड में, सुपर ऑर्गेनाइज्ड। आपके लिए रेमेडीज हैं, आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बोनस गिफ्ट भी लाई हूँ। विचार का हिस्सा जिंदगी में बहुत जरूरी है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, या फिर 4 जमातें पढ़ लेते तो 4 बंदों में उठने बैठने के काबिल हो जाते, या फिर 4 आने कमा लेते तो 4 बंदों में जलील तो ना होते। जी हाँ, आज मैं उसी 4 की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 या फिर 31 को पैदा हुए हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपके लाइफ पाथ नंबर अगर 4 पे है तो तब भी ये वीडियो आपके लिए है। अब लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालना है? सामने स्क्रीन पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, तो आपने अपनी डेट को, मंथ को और ईयर को, इन सबको आपने सम करके आपने एक सिंगल डिजिट पे ले आना है। तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है तो तब भी ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 नंबर वालों के पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, 3 कॉमन मिस्टेक्स और उनके सोल्यूशन भी। अब आप बोलोगे ये गलतियां तो सभी करते हैं। जी हाँ, और बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन मैंने आपकी 3 कॉमन मिस्टेक्स निकाली हैं जो आप करने के बाद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। उनका आपको सोल्यूशन भी दूंगी। और फिर रेमेडीज, जनाब रेमेडीज कैसे भूल सकते हैं, आपके लिए रेमेडीज हैं। और आपका कौन सा लकी कलर है, वो भी फेमस पर्सनालिटी कौन सी है कि अगर वो इतनी फेमस हो सकती हैं, 4 नंबर से रूल करती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद आप अपनी फिल्म के हीरो हैं। सो हीरो के पास स्क्रिप्ट तो लाजमी होता है। अब जितनी भी यहाँ पर हमने डिस्कशन की है इम्पोर्टेंट आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी रेमेडीज, वो सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वहां से जाकर आप डाउनलोड करो और अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट को अपने पास सेव करो, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ग्रो करने के लिए। ठीक, और एंड पे आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बोनस गिफ्ट भी लाई हूँ। जी हाँ, तो उस बोनस गिफ्ट में क्या होने वाला है, वीडियो को एंड तक आप देखें। सो 4 नंबर जो किसी महीने की 4 तारीख, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो वो 4 नंबर के लोग कहलाएंगे। अब जो डबल डिजिट वाले हैं इनकी भी जनरल क्वालिटीज यही होंगी, लेकिन थोड़ी सी इनहेंस हो जाती हैं डबल डिजिट होने की वजह से। इस पे मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं, या फिर जिनका लाइफ पाथ नंबर 4 हो। सो 4 नंबर रूलिंग प्लेनेट है इनका राहु। राहु से बड़े लोग डरते हैं, ये एक शैडो प्लेनेट है। राहु की एनर्जी आपको रिबिलियस बनाती है, मिस्ट्रीज बनाती है, जिद्दत पसंद बनाती है, और ऐसे लोग अनकन्वेंशनल, यूनिक होते हैं। अगर इनकी बात करें तो बहुत ही ये लोग खामोश तबाह भी कह सकते हैं, खामोशी के बादशाह होते हैं कि बस अपना काम लगे रहते हैं ये करने के लिए। ये लोग दिमाग के बहुत तेज होते हैं, इनका दिमाग घोड़े की रफ्तार से भागता है। दिमागी तौर पे ये बहुत अलर्ट भी होते हैं। अगर आपके एलिमेंट की बात करूं तो एयर एलिमेंट है। अब आपकी आते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ। सो पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स में अगर मैं 4 नंबर को डिस्क्राइब करूं जस्ट 1 वर्ड में, सुपर ऑर्गेनाइज्ड। ये लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हार्ड वर्किंग भी बहुत ज्यादा होते हैं, डिसिप्लिन्ड बहुत ज्यादा हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रही थी एक मेरी कुलीग, तो मेरे प्रोजेक्ट में उन्होंने ज्वाइन किया। अब मेरी उनके साथ इतनी ज्यादा नहीं थी, 1-2 दिन हुए, लेकिन मैंने उनको ऑब्जर्व किया। शी इज सुपर ऑर्गेनाइज्ड। जिस तरह से उनका पेपर वर्क था ना, मुझे वहीं से अंदाजा हो गया कि ये 4 नंबर है। वैसे तो मेरी उसके साथ कोई इतनी ज्यादा बात नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं उसकी एनर्जी को जान चुकी थी कि ये 4 नंबर वाले लोगों को कैसे डील करना है। थी बहुत अक्खड़ और बदतमीज टाइप की, लेकिन उस 4 नंबर की एनर्जी का मुझे पता था कि इसको कैसे टैकल करना है, डील करना है। तो मैंने उसके साथ किया और मेरे उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे जब तक वो प्रोजेक्ट पे हम काम करते रहे। सो ऐसे ही आपको मैं कहती हूँ कि आप खुद के बारे में भी जाने, दूसरों के बारे में भी जानते हैं। आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ना सिर्फ पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। आपने लोगों को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, इससे आपको अंदाजा होता जाएगा कि आप क्या वो सुनना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और आपने कैसे उन चीजों को हैंडल करना है। अच्छा, अब आते हैं आपके नेक्स्ट ट्रेट की तरफ। आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके जिम्मे अगर कोई काम लगा दिया जाता है ना, तो बस आप कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जान जाए पर प्राण ना जाए, बस वो यही वाली बात है कि बारिश आए, आंधी आए, अगर कोई कमिटमेंट कर ली है तो
वो उस कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं। बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, एक रवायत से हट के सोचते हैं। किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज ऐसी है, उसका सोल्यूशन जब निकालेंगे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उसको हल करेंगे। एक और इनमें बहुत अच्छी बात है कि ये स्टेबिलिटी का नंबर है, कंटिन्यूटी का नंबर है। ये लोग अगर कुछ काम करें तो उस पर कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। ऐसा नहीं है 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया। और यही चीज इनको दूसरों से अलग थलग बनाती है और कामयाबी के जीने पर लेकर जाती है। मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी करूंगी कि वो कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटी हैं कि जो 4 नंबर से रूल करती हैं। आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती हैं, यानी कि ये बॉर्न लीडर होते हैं और साथ ये बहुत ज्यादा लॉयल भी होते हैं। एक इनके अंदर एक बहुत और अच्छी बात है कि ये समाज सुधारू होते हैं, यानी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये फिर बहुत अपना इनपुट भी देते हैं उस काम के लिए। जहां इन पर कोई वॉलंटियर काम करना पड़े ना, ये अपना इनपुट भी देते हैं। तो ये आपकी हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स पॉजिटिव। और अब आते हैं आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स नेगेटिव की तरफ। जहां 4 नंबर के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लॉयल होते हैं या फिर समाज सुधारू, वहां पर उनकी पर्सनालिटी के अंदर नेगेटिव ट्रेट्स भी छुपे हुए हैं। सो नंबर 1 पर ये स्टबर्न होते हैं। अगर किसी बात पे अड़ जाएं, जिद पे अड़ जाएं तो अपनी बात मनवा लेते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। नंबर 2 पर चूंकि ये इनवर्ड होते हैं तो ये इसमें दूसरों से कट जाते हैं। नंबर 3 पर ये दूसरों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यहाँ मैंने आपको जैसे पहले भी जिक्र किया कि मैंने जिनके साथ काम किया था, मेरे प्रोजेक्ट में एक लेडी आई थी, तो वहां मैंने देखा कि वो अपनी टीम के साथ समटाइम्स बहुत ज्यादा हार्श होती थी, क्योंकि वो कहती थी जब मैं आपकी हॉलीडेज और आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हूँ तो मुझे मेरी मर्जी का काम चाहिए। तो वो अपनी टीम से इस तरह से काम करवाती थी। तो वाकई ही हाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इन लोगों की होती हैं। नंबर 4 पर ये परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। बहुत ज्यादा ये प्लानिंग करते हैं और काम को ज्यादा अच्छे तरीके से करने और प्लान करने के चक्कर में कई बार इनके प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाते। डिसअपॉइंटमेंट भी इनको होती है। जहां पर इन्होंने देखा कि किसी भी चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वहां पर ये डिप्रेस हो जाते हैं और उस काम को बीच में छोड़ भी देते हैं। इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आपने कोई आइडिया अपना दिया है और वो आइडिया इनको पसंद नहीं आया, इनके मिजाज के खिलाफ है, तो वो फौरन रिजेक्ट कर देंगे, वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे। तो ये आपके नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब 3 कॉमन मिस्टेक्स और उनका हल कि आप क्यों ग्रो नहीं कर पाते। आप रिजिड, स्टबर्न और बहुत ही बगावत करने वाले हैं। आप अपने सिस्टम के खिलाफ बगावत करते हैं और खुद को यूनिक बनाने के लिए अपनी उन रवायात से हट के जब चलते हैं तो ट्रबल में आते हैं। आपको लगता है कि आप ही ठीक हैं, यानी दूसरा सामने वाला जो बात कर रहा है वो तो आपने सुननी नहीं है, बस आपने कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। इसका सोल्यूशन आपने वीक में एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद का आपने जायजा लेना है, खुद के साथ टाइम गुजारना है और आप सोचना है कि कहाँ पर आप दूसरों की राय को अहमियत नहीं दे रहे, कहाँ पर आप अपने आप को ही कही जा रहे हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। नंबर 2 पर आप ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, परफेक्शनिस्ट हैं। तो बहुत बार लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको सोचने में उसमें टाइम लगा दिया, आपने स्टेप ही नहीं लिया। सोचते कुछ ज्यादा ही जब सोचेंगे ना तो बस वो इसी तरह इसकी एग्जांपल ले सकती है कि किसी ने आपको प्रपोज किया, आप सोचते ही रह गए, ठीक है, उसकी शादी भी हो गई। साल बाद जब आपने उस पर अपना फैसला बनाया तो पता चला कि वो तो एक अदद बच्चे का अब्बा भी बन चुका है। सो इसी तरह से आप अपने फैसलों में ताखीर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब सोल्यूशन, आपने रोज रात को 5 ऐसी बातें आपने लिखनी है जो कि आप उसमें अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए कि आपने कहाँ पर ये परफेक्शनिस्ट दिखाई है, आज कहाँ पर आपने फैसला करने में देरी की है, और फिर रोज रात को आपने उस एफर्मेशंस को दोहराना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज को अपने पॉजिटिव वाइब्स में ले आएंगे। नंबर 3 पर आपके जो रिलेशनशिप है उनमें बड़ा कोल्ड सा बिहेवियर होता है। आप बाहर देखने में बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, एक कोल्ड बिहेवियर जैसे कोई जज्बात नहीं है। सोल्यूशन, आपके जो करीबी हैं आपके घर में या आपके फ्रेंड्स, आप उनके साथ अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करें और उनको आप कॉम्प्लीमेंट दिया करें, प्रेज किया करें उनको। इससे आप सर्द मोहरी का जो रवैया है वो आपका गर्मजोशी में बदलना शुरू हो जाएगा। मजीद आप इसके लिए अपने इस कोल्ड बिहेवियर को एक गर्मजोशी, एक एनर्जी में बदलने के लिए कि आपकी राहु की गर्मजोशी की एनर्जी आए, आप किसी भी स्पिरिचुअल टीचर से, किसी गाइड से आप जुड़ सकते हैं। और अब रेमेडीज, अपने आप में शुक्रगुजारी की आदत डालें। हर रोज 3 चीजों का शुक्र अदा करें। थैंक यू फॉर फूड, थैंक यू फॉर रूफ, थैंक यू फॉर कार, थैंक यू फॉर मनी। कुछ भी 3 चीजें हो सकती हैं। हर रोज आपने 3 चीजों का शुक्र अदा करना है। ये आपकी मायूसी की आदत को दूर करेगा। नंबर 2 पर एक्सेप्टेंस, हर कोई शख्स आप जैसा नहीं होता, लेकिन आप जैसे हैं लोग उनको उस हकीकत में एक्सेप्ट
करना सीखें, एक एफर्मेशन कहें कि मैं लोगों को उनकी हकीकत के साथ एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ। राहु के लकी कलर्स डार्क ब्लू, अल्ट्रा वायलेट, शेड्स ऑफ ग्रे। ये कलर्स राहु की एनर्जी को बैलेंस करने में, सेल्फ डिस्कवरी में या स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। खास तौर पर ग्रे कलर का अगर आप यूज करते हैं तो ये राहु की इम्बैलेंस एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। बॉलीवुड फेमस पर्सनालिटी जो नंबर 4 से रूल होती हैं, अमृता अरोड़ा 31 जनवरी, उर्मिला 4 फरवरी, सोहा अली खान 4 अक्टूबर। और अब बारी है बोनस गिफ्ट की। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, कहीं पर्सनली या प्रोफेशनली स्टक हैं और किसी खास आप पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करना चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझे डीएम करें अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी क्वेश्चन के साथ और अपने फुल नेम के साथ। मैं आपको आपकी कंप्लीट रिपोर्ट, कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाकर दूंगी एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, और उसके साथ आपकी एक रेमेडी भी होगी। सो देर किस बात की है, इस मौके से फायदा उठाइए ना, कहते हैं ना कि मौके पे चौका मारें। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उन सभी के साथ तो जरूर शेयर करें जो नंबर 4 के हैं। हो सकता है कि उनके लिए ये हेल्पफुल हो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए। सो अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए आई एक्सेप्ट, तो सबकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत मैं करते हैं ना, तो सबकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का।